नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर। आज हम लोग देखेंगे क्यूब। स्क्वायर देखा, स्क्वायर रूट देखा, परफेक्ट स्क्वायर रूट देखा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट देखा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब हम लोग देखेंगे क्यूब। क्यूब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम सीख लीजिएगा आप लोग कैसे निकालते हैं क्यूब, मल्टीप्लाई बड़ा 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 गुना करते हैं, कैसे करते हैं वो आप रखिए। अभी हम कैसे बताते हैं आप ये देखिए, और इसे इजी से कैसे बनाएंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है क्यूब निकालने का, ये सब आपको हम बताने वाले। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्यूब जानने का रूल ये है कि आपको कुछ क्यूब याद रखना चाहिए। जैसे एक का क्यूब होता है, एक आपको याद रखना चाहिए। 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, 4 का पावर 4 64 होता है, 5 का पावर 5 3 सॉरी 3 4 का पावर 3 64, 5 का पावर 3 1 2 5 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1011 का 1331। इतना तो एटलीस्ट आप याद ही कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना आप याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना याद रख सकते हैं। और इतना याद रखना, अगर आप याद रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूब हम लोग क्यों याद रखते हैं, स्क्वायर क्यों याद रखते हैं, स्क्वायर रूट निकालना क्यों जानते हैं, क्यों मतलब क्यों जानना चाहिए, तो हम लोग को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो है हमारा कैलकुलेशन पूछता है, और एग्जाम में जब कैलकुलेट करने के टाइम में अगर इन सभी का प्रयोग होता है, यूज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर करने में इजी होता है। क्लियर है? आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 5 का क्यों होगा, क्या सिर्फ इतना ही पूछने के लिए एग्जामिनर थोड़ी ना बैठा हुआ है कि आपका 11 का क्यू क्या होगा। ये आपको कैलकुलेशन में यूज होता है जब आप मेंसुरेशन बनाते हैं, जब आप अलजेब्रा बनाते हैं, जब आप नंबर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग निकालना जानते हैं क्यूब। स्क्वायर निकालना जब सीख चुके हैं तो क्यूब ही निकालना सिखा देंगे। एकदम वीडियो पर बने रहिए, एकदम आराम से बने। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे कभी बचपन में, आज तक पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। अगर ये बात आप पढ़े होंगे तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि ए क्यू होता है प्लस ए क्यू होता है प्लस 3 ए बी होता है, फिर होता है प्लस 3 AB² होता है, प्लस बी का क्यू होता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे ये। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको तो ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। सब लोग पढ़ा होगा, 10वीं तक सबको पढ़ना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस बी क्यू। अब इसमें हम लोग इस पर भी क्वेश्चन को रख के हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो कैसे करना है, जैसे इसको आप ऐसे लिखेंगे, ए क्यू प्लस नहीं देंगे, बीच में एक डैश खींचेंगे, 3A²B, फिर एक डैश खींचेंगे 3AB², फिर एक डैश खींचेंगे BQ। ये आप फॉर्म अगर यूज करते हैं किसी भी क्यू निकालने के लिए तो आपका बेहद इजी से आपका आंसर आता है। अब कैसे इसमें यूज कैसे करना है अब ये बताना है। जैसे आपका 11 दे दिया है, अब हमें निकालना है 11 का क्यू। मुझे क्या निकालना है, 11 का क्यू। अब 11 का क्यू निकालना है, मुझे नहीं मालूम कि 11 का क्यू होता है क्या। मुझे 11 का क्यू बिल्कुल भी नहीं मालूम क्या होता है। अब मुझे निकालने दे दिया है, मैं क्या कर रहा हूं, ये ए है और ये बी है। होल क्यू का फॉर्मूला होता है क्या, पहले आप 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 लाइन खींचेंगे। पहले शुरुआत में लिखेंगे एक ए क्यू मतलब 1 का क्यू, लास्ट में भी लिखेंगे 1 का क्यू, मतलब ए क्यू और बी क्यू लास्ट, शुरू और लास्ट लिख दीजिए। बीच का कैलकुलेशन है आपको कहता है 3A²B, 3A² मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी का मतलब होता है 1, बीच में भी लिखेंगे 3 × 1 × 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद आंसर होगा। अब इसमें यही ध्यान आपको देना है
ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको यही ध्यान दिया हुआ है, प्रत्येक कॉलम, कितना कॉलम बनाया गया है, 1 2 3 4, प्रत्येक कॉलम से मात्र एक डिजिट यूज। मैं फिर से कर रहा हूं, कितना कॉलम बनाया गया है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम से एक डिजिट यूज करना है। अब हमारा आंसर है, इसको सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का क्यू 1 होता है, इसमें से एक डिजिट यूज करना है, तो 1 का क्यूब होता है तो 1, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 का, इसमें से भी 3 आ गया, इसमें से कितना आ जाएगा 3, इसमें से क्या आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर 1 3 3। कोई दिक्कत नहीं। आपको ये याद रखना है, 5 का क्यू, 10 का क्यू, 9 का क्यू, 8 का क्यू, ये याद रखना है, आपका आंसर आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 12 का क्यू, 12 का क्यू है, और भी तरीका है, हम वो भी तरीका बताएंगे, बस इंतजार कीजिए और दिमाग नहीं लगाना है, सीधा देखना है कैसे करेंगे। 12 का क्यू, 12 का क्यू करेंगे 3 लाइन, 1 2 3। भाई पहले इसका क्यू, 1 का क्यू, इधर 2 का क्यू, 2 का क्यू क्या होता है वो लिख दीजिए। यहाँ पर आता है 3a², a² मतलब 1 का स्क्वायर, पहले एक पहला का स्क्वायर, दूसरा का गुना, फिर 3 गुना पहला गुना दूसरा का स्क्वायर, समझ रहे हैं, 3 गुना पहला का स्क्वायर गुना दूसरा, 3 गुना पहला गुना दूसरा का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू लिख लीजिए 1, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, 3 दूना 6, इसका वैल्यू होगा 4 तिया 12, और इसका वैल्यू हो जाएगा 8। हमारा आंसर लिखने का जब बारी आएगा तो क्या करेंगे, इसमें से एक डिजिट तो 8, इसमें से एक डिजिट तो 2, और ये 1 बच गया, कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1 7, और ये 1 1728, ये आपका 1728, ये आपका आंसर होगा। अभी आपको बनाने नहीं है, अभी हम लोग को बनाना है, अभी मुझे बनाना है, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये निकलता है। अभी 2 बताएं, 2 से 3 और हमको करने दीजिए, फिर आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आपके पास, अब मैं, मेरे को बोला 14 का स्क्वायर निकालना, चलो 14 का क्यूब, 14 का क्यूब, यस, कितने लाइन, 1 2 3 लाइन। गधा से गधा लोग भी समझ सकता है भाई, 1 का क्यूब 4 का क्यूब, ठीक है। पहला में कहता है 3 गुना 1 का स्क्वायर इंटू 4, दूसरा में कह रहा है कि 3 गुना 1 इंटू 4 का स्क्वायर, पहले यही कह रहा है। इसमें से लेके 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 48, यहाँ से 4 तिया 12, और यहाँ से 1, इसमें से एक डिजिट यूज करेंगे तो 4 करेंगे, 6 इधर आके ऐड हो जाएगा, जब 6 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 8 6 14, है ना, ये 5 बच जाएगा, 8 48 और 56 होता है, 56 का 4 आ जाएगा। अब यहाँ 5 आ जाएगा तो 12 और 5 17, 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 2744 आपका आंसर होगा। कहिएगा ये भी काफी कैलकुलेटिव है, तो इस तरह से हम लोग क्यूब निकालते हैं। एक और तरीका है जो मैं बताता हूँ, एक और तरीका है वो मैं बताता हूँ, आप इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हैं। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इससे भी इजी तरीका है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम निकालते हैं, ये बेसिक है, बेसिक यही तरीका है निकालने का, स्क्वायर निकालने का भी, a² + 2ab + b², इसी तरह से बेसिक तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ निकालने का तरीका। जैसे मैंने अभी क्या निकाला, 12 का स्क्वायर और 12 का क्यूब, 12 का क्यूब क्या मैंने क्या निकाला था, आप याद करिए, 1728 ये निकाला था। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे कि इसको आप रेशियो में लिख दीजिए, 1:2, क्या लिख दीजिए, 1:2, क्लियर, इसको लिखेंगे 1:2 में। और आपको क्या करना है, इसमें 1 2 3 4 लाइन खींच देना, जल्दी से क्या करेंगे, जो भी निकालना है उसको रेशियो में लिखेंगे, जो भी टर्म दिया हुआ है उसको रेशियो में लिख देंगे। वह अगर 12 दिया हुआ है तो 1:2, 13 दिया रहता तो 1:3,
14 दिया रहता 1:4, अगर 22 दिया रहता तो 1:1, अगर 24 दिया रहता तो 2:4, मतलब 1:2। तो इस तरह से लिख दे। अब क्या करना है, सबसे पहले जब जैसे ही करना है तो सबसे पहले इसका क्यू करेंगे और इसका क्यू करेंगे। क्या करेंगे, इसका क्यू और इसका क्यू। पहला वाला का क्यू करेंगे तो यहां लिखेंगे 1, और दूसरा वाला का क्यू लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे। एकदम समझिएगा, जैसे हम समझाना चाह रहे हैं एकदम इजी से। मैं कह रहा हूं कि पहला वाला का क्यू लिखेंगे तो यहां लिखेंगे शुरू में, और दूसरा वाला का क्यू लिखेंगे तो लास्ट में लिखेंगे। और जो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ये टूट जाएगा। जैसे अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 2, ये 1 है तो ये 2 होगा, तो पहला 1 तो दूसरा 2। अब बताइए ये भी इसी रेशियो में बटेगा। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 का मान कितना है, ये देखिए 2 का मान दिया हुआ है 8, तो 1 का मान हो जाएगा 4। यहां लिख दीजिए। नहीं समझ में आया, जिस रेशियो में पहले क्यू लिख देंगे और जिस रेशियो में है इसको बांटेंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट में 1 है 2 है तो 1 और 2 कर दिए। दूसरा में 2 का रेशियो दिया हुआ है 4, तो 1 का रेशियो क्या आएगा, 2 का रेशियो दिया हुआ है 8, तो 1 का रेशियो 4 यहाँ आ गया। और अगला बार क्या करेंगे, अब इसका दुगना लिखेंगे। तो 2 का दुगना होता है 4 और 4 का दुगना होता है 8, और इसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर। कह रहे होंगे कि बहुत ही तो बहुत सारा टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हम सिखा के छोड़ेंगे। ये 8 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया। देखिए ये 4 2 6 1 7 हो गया, और एक 17 28 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 28 आपका आंसर आया। अब संतुष्ट अभी नहीं हुए संतुष्ट, तो देखिए अभी हमने निकाला था 14 का स्क्वायर, 14 का पावर 3। रेशियो जरा बताएंगे 1:4 है। मैंने क्या बोला था पहले, 3 को कितना कॉलम, 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम। 4 कॉलम लिखने के लिए बोला था, शुरू में लिखने बोले थे 1, लास्ट में बोले थे 1। पहला का क्यों लास्ट में बोले थे, लास्ट वाला का क्यों। और कोई भी नंबर दिया रहेगा 1 से 9 तक ही दिया रहेगा, और 1 से 9 तक का क्यों हमको मालूम। अब क्या करना है, अब हमको बोला ये 1 है तो ये 4 है, तो ये 1 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा। ये 1 है तो ये 4 है, तो ये 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 का मान इतना दिया हुआ है, जब 4 का मान 64 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। जब 4 का मान 64 है तो 1 का मान क्या होगा 16। क्या ये दोनों भी उस इस जो दोनों के बीच का रेशियो होगा सेम, ये दोनों के बीच का भी रेशियो सेम होना चाहिए। ये दोनों के बीच का रेशियो 1:4 है, तो ये दोनों के बीच का भी रेशियो 1:4 होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में है। अब क्या करना है, इसको सीधे डबल कर देना है 8 हो गया, इसको सीधे डबल कर देना है 32 हो, ऐड कर देना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 4 हो जाएगा, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 32 और 16 को ऐड करते हैं तो 48 होता है। 48 को 32 और 16 48, 48 में 6 ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 54। 54 का 4 आ जाएगा, बाकी बच गया 5, बाकी 5 5 के कोई इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12 5 17, और ये ऐड हो जाएगा 27 44 आपका आंसर आया। 27 44 आपका आंसर आया। जैसा देखिए कि हम लोग निकाले थे 27 44, 14 का क्यों 27 44। तो जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो तरीका से आप बनाएंगे। हमने 2 तरीका बताया, मैंने 2 तरीका बताया क्यूब निकालने का, दोनों तरीका सेम ही है, बस अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं। 15 का क्यों करते हैं, 15 का क्यों। रेशियो मेरा 1:5 होगा, 4 डैश, पहला डैश 1 का क्यू, दूसरा डैश 5 का क्यू 125, 1 5 तो 5 5 है, 5 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना तो 25, क्योंकि 25 ये दोनों के बीच का भी रेशियो उतना ही आना चाहिए। इसका दुगना 10, इसका दुगना 50, ऐड करेंगे आंसर आएगा 5 का 5
50 25 75 होता है, 75 में 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 87 का 7, बाकी 8, 15 और 8 15, ये देखिए 10 5 15, 15 और 8 23, बाकी बच गया 2, और 2 और 1 3, 33 75 आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 33 75, 3375 आपका आंसर होगा। कहिएगा ये सब तो आसान है, ये सब तो इजी वाला है, आप इजी वाला बता रहे हैं, तो आपको जो निकालना है मन निकाल लीजिए। 33 का निकाल लीजिए भाई, 33 का निकाल, कैसे निकालोगे? रेशियो, रेशियो 3:3, 1:1। चलो कितना लाइन खींचोगे? 4 लाइन। 3 का क्यू 27, 3 का क्यू 27, जब यहाँ 27 तो यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। क्यों? रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर है। 27 का दुगना 54, 27 का दुगना 54, ऐड करेंगे आंसर आएगा 7 का 7, 2 बच गया और इसमें ऐड करना है 2 को। देखिए 7 2 9 4 13, 5 2 7, 1 8, ठीक है। और ये 8 यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7 4 11 2 13 3, बाकी बच गया 1, 5 2 7 1 8, 8 किस में ऐड करेंगे? इसमें, तो 8 4 12 और 7 19, 19 का 9, 19 का 9, बाकी बच गया 1, 5 2 7 1 8, 27 में 8 को ऐड करेंगे 35 आ जाएगा। 35937, 35937 आपका ये आंसर है। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं और आपको निकालते हैं। आपको मन कर गया कि 43 का बताइए, 43 का क्यों? रेशियो बताइए भाई, रेशियो क्या होगा? 43 का, 43 का रेशियो होगा, कितना कॉलम चलेगा? 4, 4 चलेगा। पहला का है क्यू 64, लास्ट का क्यू 27। समझिए, एकदम आसानी से समझिए। देखिए 4 बराबर दिया है 64, 4 बराबर 64, 4 बराबर दिया हुआ है 64, तो 3 बराबर कितना? तो 4 बराबर 64, तो 1 बराबर 16, तो 3 बराबर 48, 3 बराबर 27, तो 1 बराबर 9, 9 चौका 36। समझ रहे हैं बात? 3 का वैल्यू दिया हुआ 27, तो 4 का वैल्यू 36, 4 का वैल्यू 64, तो 3 का वैल्यू 48। इसका दुगना करेंगे 48 दूना 96, ठीक है। इसका दुगना करेंगे तो 36 गुना 72, ऐड करेंगे आपका आंसर होगा 27 का 7 होता है 2, इसमें ऐड हो जाएगा 72, और 36 108 होता है, 108 को ऐड करेंगे 108, 108 में से 2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 110, 11 बच जाएगा, 11 इसमें ऐड कर दीजिए। 11 जैसे ही आप इसमें ऐड करते हैं तो 6 8 8 6 14 और 1 15, बाकी बच गया जो यहाँ लिख देंगे 15 का 5, बाकी 1, है ना। अब यहां से कर दीजिएगा 9 4 13 और 1, यहाँ से देखिए 9 4 13 और 1 14 और 1 15, 15 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 64 में आप अगर 15 को ऐड करते हैं तो वो आ जाता है 15, 65 में 15 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा तो 79, कहाँ गया? 79, और यही आपका आंसर। बड़ा से बड़ा आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप इजी से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक सा और लिख लेते हैं, 62 का अंक निकाल देते हैं। 62 का, 62 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? रेशियो हमारा क्या आएगा? 3:1 का। देख लीजिए रेशियो 3:2, 3:1 का रेशियो है।
कितने लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। पहला में 3 का वैल्यू 27 हो जाएगा, क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 आ जाएगा, सॉरी 3 का वैल्यू। यहाँ 6 का वैल्यू, 6 का वैल्यू यहाँ से 6 का रेशियो तो ये आएगा, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा इस पर आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 6 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 216, 2 का वैल्यू 2 का क्यू आ जाएगा 8, और अब जो है इस रेशियो में ये बटेगा। 3 का वैल्यू ये दिया हुआ है, 3 का वैल्यू आपका 216 दिया होता है, 1 का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हैं। 3 का वैल्यू अगर 216 होगा तो 3 का वैल्यू तो 3 से कटाएंगे तो 7, 7 या 21 और 3 दूना 6, 72। 3 का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो 1 का वैल्यू 72, 1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 3 का वैल्यू 24, और सेम मल्टीप्लाई करेंगे 48, 72 दूना 144, ऐड करेंगे 8 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72 का 2, 7 बच गया है, तो 7 4 11 और 2 13 का 3, बाकी बच गया 1, 14 और 7 21 और 1 22 बच गया, 22 यहाँ ऐड कर दीजिएगा। 22 को जैसे ही आप यहाँ ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 38, 238, 238 आपका आंसर होगा, 238328 आपका यही क्यूब। आप चेक भी कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्यूब करने में, क्यूब करने में कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। क्यूब करना बहुत आसान है, मैंने एक नहीं 2 तरीका बताया, 2 तरीके में जो आपको सबसे इजी लगे, जो तरीका आपको सबसे आसान लगता है वो तरीका आप बनाइए, यूज कीजिए, समझ रहे हैं, जो तरीका आपको आसान लगा। अब आप क्या करिए, आप कुछ क्वेश्चन घर पर प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप हमको बता दीजिए 31 का क्यूब, आप मुझे बता दीजिए 63 का क्यूब, आप मुझे बता दीजिए 88 का क्यूब, और आप मुझे बता दीजिए 27 का। बस 4 क्वेश्चन आप रूम पर प्रैक्टिस करके आप मुझे इसका आंसर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कर दीजिए, जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत आभार, थैंक यू।